नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। आज के ये वीडियो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले जो दल बदला जा रहा है, जिस प्रकार से एक एक करके वो नेता जा रहे हैं जो नेता कल तक कांग्रेस पार्टी में थे और अचानक वो सरप्राइज देते हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो चले जाते हैं बीजेपी में। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक निराशाजनक है। लेकिन हाल के दिनों में 10 हाई प्रोफाइल नेताओं ने बीजेपी का दामन साथ लिया और ये जो चेहरे हैं ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी पर खुलकर हमले करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं, यानी बीजेपी के साथ जा चुके हैं जो कल तक कांग्रेसी थे। और ऐसे भी अगर आप लोकसभा में देखिएगा बीजेपी के कुल सांसदों में करीब 200 सांसद ऐसे मिल जाएंगे जो पहले कांग्रेसी थे लेकिन अब बीजेपी के हो गए। ये स्थिति है आज देश की सियासत में। नरेंद्र मोदी जब आए थे वो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज की तस्वीर अगर देखें तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी में शामिल होते जा रहा है, कांग्रेस मुक्त नहीं हो रहा है। बड़े नेता हुआ करते थे वो बीजेपी में आ चुके हैं और ये वो नेता है जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, सत्ता सुख को ये किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहते। आज ये भले बीजेपी में आ चुके हैं लेकिन कल को कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो ये सारे चेहरे वो हैं जो कांग्रेस के साथ चले जाएगा और कांग्रेस के हाथ को थाम लेगा। अब गौरव बल्ला जो किया कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस छोड़े हुए उन चेहरों के बारे में बता देना चाहते हैं साथियों। गौरव बल्ला जो कि कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे लेकिन वो भी अब कांग्रेस छोड़ दिए। विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ दिए जो बॉक्सर थे। नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसका पंडित कौर, ऐसे कई नाम जो हाई प्रोफाइल नाम थे, जो बड़े नाम थे। संजय नियोपन का भी आप ले सकते हैं, महाराष्ट्र से संजय नियोपन को भी, महाराष्ट्र के भी एक कांग्रेस नेता है संजय नियोपन, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। और एक एक करके बड़े चेहरे जो कांग्रेस के हुआ करते थे, जो चेहरे जनता में पहचाने गए थे, वो सभी हाई प्रोफाइल चेहरे कांग्रेस को साथ को छोड़ दिए। और कहीं ना कहीं इस कहानी को देखिए। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बारे में बताना चाहते हैं। ये रात को जब सोए थे तब राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट किए थे, लेकिन सुबह अचानक उठे तो ये बीजेपी का हाथ थाम ली, बीजेपी के साथ चले गए। ऐसी भी होती है राजनीतिक की परिस्थितियां। और बॉक्सर विजेंद्र सिंह के जो सपोर्टर थे वो तो उन्हें लोकसभा में हेमा मालिनी के खिलाफ लड़वाने वाले थे। वो कुछ ट्वीट और पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूं और इस ट्वीट और इस पोस्टों को आप देख लीजिए। एक दौर था बॉक्सर विजेंद्र सिंह की तस्वीरों को भी देखिए। एक दौर था जब वो राहुल गांधी के साथ किस प्रकार से राहुल गांधी के साथ तस्वीरें खिंचाते थे, लेकिन अब एक वो दौर भी आ चुका है जब ये कांग्रेस के साथ छोड़ चुके हैं। उनके जो चाहने वाले थे वो उन्हें चुनाव लड़वा रहे थे किनके खिलाफ, तो उनके चाहने वाले लोग हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ा रहे थे और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी होने वाले थे मथुरा से, लेकिन अचानक वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और ये भी अजीब घटना घट रही है देश में कि अचानक लोग पार्टी बदल लेते हैं। इस कहानी को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं साथियों, किस प्रकार से कांग्रेस के साथ को छोड़ के जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन आज की तस्वीर में, आज की सियासत की कहानी को अगर हम देखें तो ये बात लगने लगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ने से पहले अगर कांग्रेस को जोड़ लिए होते, अगर कांग्रेस के अंदर जो खाई निपट रहा था, जो कांग्रेस के लोग दूर हो रहे थे, अगर उन्हें जोड़ लिए होते राहुल जी, तो शायद आज ये परिस्थिति देखने को नहीं मिलता। आज इंडिया अलायंस भी टूट चुका है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ने निकले थे तो शायद राहुल गांधी को किसी ने बताया नहीं था कि उन्हें भारत को जोड़ने के साथ ही उन्हें अपनी गठबंधन को भी जोड़ना चाहिए। ममता बनर्जी ये कह के चली गई कि कांग्रेस पार्टी में सीट से कांग्रेस के कारण सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं हो रही थी। बिहार में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आखिरी पलों में सीट शेयरिंग हुई। यहां तक खबर है कि आरजेडी भी अब कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में था। वो आखिरी पलों में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने संभाल लिया, नहीं तो आरजेडी जो बिहार में इंडिया गठबंधन है वो भी टूट गया होता। ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी बिहार में। ममता बनर्जी इसी कारण से रूट कर चली गई। इसके अलावा नीतीश कुमार के भी जाने का बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार जब ये कह रहे थे कि आप सीट शेयरिंग पर चर्चा कीजिए, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे थे सीट शेयरिंग पर हम बाद में बात कर लेंगे, प्रधानमंत्री कौन होगा वो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बैठकें करते रहिए, बैठक करते रहिए। बस यही राजनीति की कहीं ना कहीं खेल बन चुका है साथियों। और इस तस्वीर के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता
कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी की नासमझी या राहुल गांधी की राजनीतिक तौर पे कम परिपक्व होना कहीं ना कहीं ये नुकसान उठाता है। बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पे कम परिपक्व है। आज की तस्वीर में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस टूटा, आज कांग्रेस के बड़े चेहरे चले गए, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जब सत्ता आएगी तो ये सारे चेहरे फिर से लौट आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राजनीतिक किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और जिस दिशा की तरफ राजनीतिक बढ़ रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी का 400 सीटें जीतेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये कमजोर विपक्ष होगा। आज की तस्वीर में विपक्ष को देख लीजिए, क्या विपक्ष चुनावी रैलियां करता नजर आता है? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी का आप देखेंगे लगातार वो रैली कर रहे हैं, लेकिन आज का विपक्ष इतना टूटा हुआ है कि ना प्रचार में उतना मेहनत कर रहा है। और विपक्ष जब अपनी बातें जनता तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक विपक्ष का जीतना मुश्किल है। लेकिन बिहार में तेजस्वी ने अच्छा से मोर्चा संभाला है। तेजस्वी यादव ने से राहुल गांधी को सीखना चाहिए, और अखिलेश यादव को भी अखिलेश यादव ने थोड़े बहुत मजबूत भी अपने क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश, लेकिन वो उस काम नहीं आने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्लियर नतीजा आने वाला है कि वहाँ बीजेपी सफलता हासिल कर, लेकिन बिहार का करीब 10 सीटें ऐसी है जहाँ फंसी हुई है। उन 10 सीटों पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।